ज्ञान बिना भाई ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। और लाइन अच्छी लगे तो तालियों से अपना आशीर्वाद देना। क्यों? मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। अरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। हरि नाम के हो हरि नाम के जाप बिना तीर्थ को जाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में अरे मान घटाना ठीक नहीं हो, मान घटाना ठीक नहीं। यहां पर बहुत सारे यार रिश्तेदार आए हैं। कोई यार रिश्तेदार बुरा ना माने, क्योंकि ये तीसरा अंतरा रिश्तेदारों के बारे में ही कही गई है। बताया दुनिया में रिश्तेदार कुछ तो ऐसे होते हैं कि यारी में रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की जरूरत पड़ जाए तो वहां खून देने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन कुछ यार और रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं कि किसी यार रिश्तेदार के ऊपर कोई विपदा आ जाए, कोई आफत आ जाए तो उस समय बहुत दूर के हो जाते हैं। बड़ी बड़ी के हुआ करते, कहते हैं कि बड़ी बड़ी के यार रिश्तेदार हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा भला?
साहूकार मरे सड़के, साहूकार मरे सड़के। अरे थोड़े पेट दबा करते वो मिंतर यार मरे सड़के। मुंह देखी कह पंचायत में वो सरदार मरे सड़के, वो सरदार मरे सड़के। जो मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे विश्वास ठिकाना ठीक नहीं। माता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। क्या बात है। सभा में अगर कोई पंडित जी हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। हैं पंडित जी? भाई उस सफेद वाली लाइट को भी जो इसी साइड पे इधर लगा देना, कोने पे, वहां से हटा करके इधर को। बहुत अच्छी व्यवस्था प्रधान जी, आपके अनुरूप बढ़ती जा रही है। लाइट थोड़ा सा और अच्छी हो जाएगी तो कलाकार जो चेहरे पे अच्छा पूरी तरह से नजर आने लग जाएगा। क्योंकि कुछ की हो सकता है नजर कमजोर भी हो जाती है तो उन्हें दिखाई नहीं देता दूर से, और इसलिए लाइट की व्यवस्था भी और भी बढ़ाई जा रही है। हमारे परम आदरणीय अजय नेताजी निठोरा से वो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा दादा जो हैं उनके भी मामा निठोरा में, तो निठोरा गांव भी हमारा जो आजाद जी, आदरणीय आजाद जी निठोरा से, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, निठोरा वाले रिश्तेदारों का भी। आइए चौथी व अंतिम कली के माध्यम से कैसे बना। अंतिम कली के माध्यम से पंडित जी बताया गया, हमारा कोई भी कार्य होता है वो पंडित जी की बिना अनुमति के नहीं होता। मकान बनाने लगे, नींव रखेंगे तो पंडित जी भूमि पूजन कराते हैं। मकान बन के कंप्लीट हो जाए, गृह प्रवेश करेंगे तो पंडित जी करवाते हैं। घर में कोई बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी हवन करके वही नाम देख करके पत्रा में बताएंगे ये राशि है, नाम रख दो। बच्चा बड़ा हो जाए, ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी करवाते हैं। जीने से लेकर मरने तक, मरने के भी 13 दिन बाद में पंडित जी जो हवन गायत्री करके संतुष्टि देते कि ठीक ठाक पहुंचा दिया, चाहे अगले दिन किसी के सिर आ जाओ। हाँ, इसलिए ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण समाज में जन्म लेने के बाद में ब्रह्म ज्ञान रखने वाला इंसान हम जैसे आप जैसे लोगों को अगर दिशा निर्देश ना दे तो उनके बारे में एक सच्चाई कही गई, क्योंकि सच्चाई कड़वी रहती है। झेल जाना पंडित जी। पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्यों के लिए और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। 4 लाइन कैसे लिखी बोला? पंडित जी ताली नहीं बजाई आपने, हाथ तो खड़ा कर दिया तो पंडित जी के नाम पे, लेकिन पंडित जी ने आपके ताली नहीं बजाई। सच्चाई कही है मैंने प्रधान जी। ब्रह्म ज्ञान रखने वाला पंडित जी अगर ज्ञान ना दे तो फिर क्या फायदा उसका। अरे थोड़े हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। छत्री होके रण से भागे, आग लगो छतरापन में, आग लगो छतरापन में। जो पढ़ के व्यस्ति जोरी भर ले, आग लगो ऐसे तिरपण में। कहे रोशनी वो सुंदर ना जहां सेवा भाव नहीं।